जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत, प्यारी प्यारी बेटी यूपी मुरादाबाद से हूँ। और मैंने अभी अभी गुरु जी का सत्संग सुन रही थी। उस सत्संग में मुझे गुरु जी के 2-3 बार मैसेजेस आ रहे थे कि दिवाली पर किसी ने तुझे कुछ गिफ्ट दिया है और उस गिफ्ट के साथ कुछ ब्लैक मैजिक किया गया है करके तेरे को भेजा गया है, और वो काफ़ी जानलेवा हमला तेरे पे और तेरे बेटे पे किया गया है। अब संगत जी, मैं बहुत सोच रही हूँ कि मुझे तो दिवाली पे किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया। फिर मैं अभी सत्संग सुन ही रही थी तो एकदम सुनते सुनते ना मेरे माइंड में क्लिक किया कि दिवाली पे तो मुझे 2 लोगों ने गिफ्ट दिया। एक तो मैं अपने हस्बैंड से अलग रह रही हूँ अभी, तो हस्बैंड ने बेटे के लिए पैसे भेजे थे, और दूसरा मेरी भाभी ने 4 चॉकलेट का पैकेट दिया था मेरे बेटे के लिए। ठीक है कि ऐसे ऐसे 4 चॉकलेट्स के वो 4 पैकेट लाई थी। 3 उनके बच्चे हैं, 1 हमारा बच्चा है घर कि ये हमारी भाभी ने दिया है गिफ्ट करके। तो संगत जी, मेरे ननद और मेरी सास तो ब्लैक मैजिक करती हैं, तो मेरा थोड़ा सा ध्यान गया। बट मैं अभी ना मन में यही सोच रही थी कि गुरुजी मुझे कैसे क्लियर होगा किसने किया है, क्या किया है। संगत जी, यकीन नहीं मानोगे, सत्संग के अंत में मुझे जाके आंसर मिला। उसने साफ साफ बताया कि तू अपने भाई के घर गई थी, तुझे 4 पैकेट्स मिले हैं, उसमें कुछ खाने का था, तूने अपने बच्चे को खिलाया और खुद भी खाया। और संगत जी, दिवाली पे वो खाने के बाद ही ना मेरे बच्चे को लूज मोशन हो गए। और वैसे तो मैं एक चीज़ ना नोटिस कर रही हूँ लगातार, मेरी भाभी तो ब्लैक मैजिक करती है, मुझसे बहुत चलती है, बहुत कर रही है वो मेरे को ब्रेक डाउन करने के, मेरी जॉब छुड़वाने के, वो काफ़ी कुछ के। तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मैं उसकी शक्ल भी मुझे दिखाई है, बातें भी बताई उसके बारे में। गुरुजी कह भी रहे हैं कि मैं ना तुझे दूर कर दूंगा। तो देखो, गुरुजी की रहमत से ना काफ़ी दूरी आ गई है हम दोनों के बीच में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ संगत जी, वैसे तो वो मेरे बच्चे को पसंद नहीं करते हैं, कुछ नहीं देते हैं, लेकिन अभी ना पिछले 3-4 दिन से मैं गुरुजी नोटिस कर रही हूँ संगत जी कि वो मेरे बच्चे को ना रोज चॉकलेट पकड़ा रहे हैं, अपने बच्चे के थ्रू डेली एक चॉकलेट पकड़वा देते हैं। संगत जी, अब मुझे समझ में आया वो चॉकलेट क्यों दी जा रही है। वैसे तो ये लोग कुछ शेयर नहीं करते हैं, डेली एक चॉकलेट मेरे बच्चे को दी जा रही है, और मेरा बच्चा डेली चिड़चिड़ा और बदतमीज हो रहा है। और मैं कल ना उनके घर गई थी, कल या परसों, तो मेरे से पता है बड़े प्यार से बोल रही है, दीदी ये पहले तो ऐसे नहीं करता था, हमारे घर तो बहुत अच्छे से रहता था, अब ये इतना चिड़चिड़ा और ऐसा क्यों हो रहा है। और मेरे को मन में तो पता था कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम ये कर रही हो, इसलिए मुझे क्योंकि तुम्हारे बच्चे को तुम लोगों ने कैसा बनाया हुआ है, मेरा बच्चा कैसा है, तो तुम मेरे बच्चे से चिढ़ के मारे ये सब कुछ कर रही हो। मतलब संगत जी, मेरे को ना इतना गुस्सा आता है ना उस लेडी पे, जो सगी भाभी है मेरी, सगा भाई है मेरा, ऐसे करते हैं। मेरे एक छोटा सा 2 साल का बच्चा है, उससे इतनी जलन, इतनी प्रॉब्लम। और संगत जी, ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे खुद इन्होंने किसी को बताया था, उसने मुझे खुद अपने मुंह से बताया है। जब मेरा बच्चा 8 दिन का था तब इन्होंने इतना गंदा ब्लैक मैजिक उसके ऊपर किया था कि उसकी जान जाने को हो गई थी बिल्कुल। मतलब कैसे कैसे लोग हैं संगत जी, मैं क्या ही बोलूँ। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने इतना क्लियर हिंट दिया, इतना साफ साफ बताया, और गुरुजी ने काफ़ी दूरी ले आए हैं। अब बस गुरुजी दूर रखो, इन लोगों से बचा के रखो। और मैं एक बात बहुत आप सबको बताना चाहूँगी संगत जी, गुरुजी ने बोला कि उन्होंने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है ना, उन सब के ब्लैक मैजिक अब मैं उन सब के ऊपर वापस भेजूँगा, क्योंकि वो लोग बाज नहीं आ रहे। तो संगत जी, मैं आपको एक गुरुजी का मिरेकल बताती हूँ। जिस दिन मैं उनके घर गई थी, अभी की बात है, तो मैं ना अपने घर पे नॉर्मल बैठ के शाम को गुरुजी को चाय प्रसाद देके चाय पी रही थी। चाय पीने के बाद मुझे बिना किसी रीज़न की बहुत वॉमिटिंग हुई, और सेम डे पे मेरे बच्चे के गले का लॉकेट टूट गया। जय गुरुजी। तो गुरुजी ने वो कष्ट काट दिया ब्लैक मैजिक का जो भी था। और उसके अलावा संगत जी, मेरा बुरा करा था इन लोगों ने, और गुरुजी ने शायद सबक लिया। सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ करना, सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना। बट कल की बात थी, मेरे बच्चे पे इन्होंने गलत किया शायद, तो इनका छोटा वाला बेटा इतनी बुरी तरह से गिरा था, उसका इतना मुंह सूज गया था, पूरा मुंह, मतलब चोट उसको इतनी ज़्यादा लगी थी, और इनके भी हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं तो समझ गई थी कि बुरा मेरा करना चाहा था, मेरा कष्ट तो गुरुजी ने काट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ तुम पर ही वापस आ गई। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी की संगत हूँ, और मेरे संस्कार भी शुरू से बहुत, मतलब मम्मी पापा ने बहुत अच्छे दिए हैं। तो मैं इनके इतने सब के बाद भी मैं इनके बेटे को अपने घर लेकर के आई, मैंने गुरुजी का जल पिलाया, उसे गुरुजी का चंदन तिलक लगाया,
और बस मैंने यही अरदास की गुरुजी से कि बच्चे की क्या गलती है इन सब में, बच्चे को आप ठीक कर देना गुरुजी। तो जय गुरुजी, बस मेरा यही है कि गुरुजी सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को जो किसी से जल करके उनका बुरा करने में लग जाते हैं। अगर आपको किसी इंसान की कोई चीज़ अच्छी लगती है, आपको लगता है वो इंसान आपसे बेहतर है, तो आप उसके जैसे बनने की कोशिश करो ना। आप अगर कोशिश करोगे तो आप उससे बेहतर ही इंसान बनोगे संगत जी। तो मैं तो सबको एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि कभी किसी से जेलस ना करो, किसी का बुरा ना सोचो। अगर जेलस हो भी रहे हो तो उसको एक पॉजिटिव वे में लेके जाओ और उस इंसान के जैसा बनने की कोशिश करो। ट्रस्ट में आप उस इंसान से कहीं बेहतर बनोगे। बाकी गुरुजी आप सबको सद्बुद्धि दे, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और उनको सही राह पे लेकर के आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।